Good morning students, you are welcome in this video and this is the English class and the topic is the narration. Okay, and as you know that I have told you about the changes of RS. These are change of pronoun, change of tense and change of adverbs. ठीक है, एडवर्ब्स पे भी हमने बात की थी टाइम और प्लेस एडवर्ब को लेकर और उनसे रिलेटेड एक दो एग्जांपल की हम पहले बात करेंगे. ठीक है, पहले एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ और एग्जांपल्स के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन से सेंटेंसेस जो है वो नरेशन के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एक दो एग्जांपल के बारे में समझ लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने कहा सुमन said, okay, I have never seen him before. Seen him before this week. अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप करके देखें. एक मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं. ठीक है, गौरव said to him, you are not understand about these responsibilities. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंसेस है उनको आप देख सकते हैं कि उनका नरेशन किस तरीके से चेंज करने वाले हैं. तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी केवल आरएस की बात की है, आरबी को लेकर मैंने कोई बात नहीं की. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की सुमन सैड का चेंज हमने कर दिया सैड में, इसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव दैट की, इसके बारे में भी हमने अभी तक बात नहीं की. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर दिस वीक, यहाँ पे प्रोनाउन आपको मिला और कोई प्रोनाउन यहाँ पर नहीं आया. दूसरा हमने चेंज पढ़ा टेंस का और टेंस की बारी आई तो हमने यहाँ टेंस देख लिया है हैव नेवर सीन, यहाँ पर हमारे पास वर्ब है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एक प्रोनाउन है हिम, ये हिम जो प्रोनाउन है वो एक्चुअली में क्या है. ओके, तो सुमन सेड दैट. अब उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास दिस मिला और दिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है एडवर्ब में. तो चलो इसको चेंज करके देखते हैं. आई फर्स्ट पर्सन आपको मिला है, सन अपॉन 1 2 3 के फॉर्मूला से हमें प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देख सकते हैं आरबी का सुमन. अब आपको मैंने बताया था नाउन का नाउन यूज नहीं करते, बल्कि नाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन काम आता है उसको यूज में हम लेते हैं. सुमन के लिए सी यूज होगा. अब आपको पता है सी, लेकिन यहाँ पर आई का सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सी भी सब्जेक्ट है. इट मींस ये मैच कर गए तो सी नोट कर दिया. क्लियर. टेंस की बात आई तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट में, तो पास्ट के परफेक्ट में हैव का चेंज हैड में हो गया. अब वो सर नेवर चेंज नहीं होगा क्या? नेवर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर नेवर का नेवर रहेगा, ध्यान रखें नेवर का नेवर रहेगा. ठीक है, हाँ. उसके बाद देखिए सीन का सीन यहाँ पर क्यों? क्योंकि परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म होती है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो. तो यहाँ पर हैड नेवर सीन पास्ट के परफेक्ट में हो गया. उसके बाद हिम क्या है, हिम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहते हैं. उसके बाद बिफोर का बिफोर और यहाँ पर दिस का चेंज हमने बताया था दैट में कर देना और वीक का क्या हो गया वीक. ठीक है, ये हमने देख लिया है. क्लियर. यहाँ देख सकते हैं गौरव सेड टू हिम यू आर नॉट अंडरस्टैंड अबाउट दी रिस्पांसिबिलिटीज. तो यहाँ देखिए गौरव का हमने गौरव किया बिकॉज यू नो दैट देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सेक्शन ऑफ आरबी. यहाँ पे सेड टू का चेंज यहाँ मैंने बता दिया टोल्ड. देखो
यहाँ पर तो मैंने सेड का चेंज सेड पर यहाँ टोल्ड किया। अब इनके बारे में जब हम बताएंगे आपको क्लियर तो आपको समझ में आ जाएगा। हिम का हिम, उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिव दैट की बारी आती है, कनेक्टिव दैट नोट कर दिया। यू सेकंड पर्सन है, वही देखो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मिला हिम। अब हिम मिला, आपको पता है कि यू जो है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। हिम का सब्जेक्ट ही होगा, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे ना कि हिम का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर क्या मिला, इज ए मार मिला। इज ए मार का चेंज वॉच वर्ब में करते हैं, इसलिए आपको पता है कि ही सिंगुलर है तो वॉच भी सिंगुलर है, तो ही वॉच। उसके बाद नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बना दिया, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अबाउट, दीज का चेंज होगा, आपको बताया था एडवर्ब के अंदर दीज का चेंज होगा इनटू दोज, क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर, ओके। एंड रिस्पांसिबिलिटीज, नाउन अपने आप में कभी चेंज नहीं होते, नाउन हमेशा नाउन ही रहते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया, और यहाँ पर हमें जो एडवर्ब्स है उनके बारे में भी समझ में आया कि एडवर्ब्स का चेंज किस तरीके से हमें सेंटेंस में करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो आरएस का कंप्लीट हो चुका है, आरएस का मैटर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो बारी आती है आरवी को, आरवी को लेकर बात आती है। अब आरवी को लेकर अगर बात आती है तो आरवी के लिए हम क्या करें, और आरएस में भी हमने आपको बात बताई, आरएस में भी हमने वो चीज सीखी है जो केवल असर्टिव सेंटेंस को लेकर है, लेकिन अब रूल तो सेम रहेंगे, हर सेंटेंस में रूल सेम रहेंगे, चाहे मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं, चाहे मैं ऑपरेटिव की बात करूं, चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करूं, रूल सभी में सेम रहेंगे, रूल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर किस किस टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं जो हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनको लेकर हम बात करते हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट दीज सेंटेंसेस, व्हाट आर द सेंटेंसेस वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सो नॉट दिस। Okay, you have done. सेंटेंसेस की हम बात करें, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, तो ध्यान रखिए हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं, एक तो दिया है हमने असर्टिव सेंटेंस की बात की गई हमसे, असर्टिव सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब तक के जितने भी एग्जांपल थे वो असर्टिव को लेकर थे। स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको, स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं और कौन से सेंटेंस हमारे सिलेबस में दिए हैं। एक इंटेरोगेटिव हमारे सिलेबस में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे सिलेबस में है, और साथ में हम इंटेरोगेटिव को क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। और थर्ड हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमारे सिलेबस में है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर बात करें तो यहाँ पर इंपेरेटिव का दूसरा नाम कमांड सेंटेंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको कमांड सेंटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। इस तरीके से हमारे सिलेबस में 3 टाइप के सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो we have to discuss about the following sentences, about the following sentences, about the
following sentences are given above, ओके। तो इनको लेकर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, ओके। तो इनके बारे में हमें बात करनी है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को लेकर। किसको लेकर बात करने वाले हैं, असर्टिव सेंटेंस को लेकर बात करने वाले हैं। इनको नोट कर लेना कौन कौन से सेंटेंसेस हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस हमें इनडायरेक्ट के लिए यूज में लेने। इसके अलावा ऑप्टेटिव भी है और एक्सक्लेमेटरी भी है, लेकिन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए। मैं बता देता हूँ, ना तो 9th क्लास में है, ना 10th क्लास में, ना ही 11th क्लास में ये दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं, बल्कि तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस हमारे टॉपिक में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस को लेकर। तो सबसे पहले हम असर्टिव टाइप के सेंटेंस अगर आते हैं, असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम बात करें, ओके। तो यू फर्स्ट नो दैट असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, यहां पर असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंस की हम बात कर सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव टाइप का हो चाहे नेगेटिव टाइप का हो, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। अगर नोट आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोट नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें आईडी के बारे में मालूम होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस की आईडी क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस, आफ्टर देन यू हैव टू मेक एन आइडिया अबाउट द सेंटेंसेस इन व्हाट वे दैट वी हैव टू चेंज इट, ओके। तो आपको पता लगाना है किस तरीके से हमें चेंज करना है, किस तरीके से नहीं करना। तो ये ध्यान रखें, असर्टिव सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होंगे, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे, हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं, ठीक है। अब बात करें कि केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करें तो इस टाइप का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, नेगेटिव की बात करें, नोट अगर दे दे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब दे, तो इस टाइप का सेंटेंस जो है वो नेगेटिव टाइप का होगा। केवल नोट हमने यहाँ एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया, क्लियर। तो इस टाइप के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। बाकी हमें केवल इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस असर्टिव होते हैं। अब करना क्या है, देखो आरबी में मैंने बताया था सिर्फ एक ही चीज चेंज करेंगे। आरबी में हम सिर्फ वर्ब का चेंज करते हैं। किसका चेंज करते हैं, वर्ब का चेंज करते हैं आरबी के अंदर, ओके। तो असर्टिव सेंटेंस में वर्ब जो होती है उसका चेंज हमें किस तरीके से करना है। अब वर्ब में सेड भी हो सकती है, अगर वर्ब सेड आए तो ध्यान रखना उसका चेंज किसमें करना है, सेड में ही करना है। और अगर आपको सेड टू मिले तो ध्यान रखना सेड टू का चेंज आपको किसमें करना है, यहां पर आपको करना है सेड टू का चेंज टोल्ड में, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि सेड का सेंस अगर रिप्लाई में आए, किसमें आए, रिप्लाई में आए। अगर ये रिप्लाई का सेंस दे रहा है ये सेड, तो यहां पर रिप्लाई के सेंस में यहां पर इसको क्या कर देंगे, रिप्लाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लाइड कर देंगे, बात ध्यान रखना। और ऐसा ज्यादातर किसमें होता है रिप्लाई का सेंटेंस, जब ये किसमें आता है, डायलॉग टाइप क्वेश्चन में। ध्यान रखना इस टाइप की चीजें जो है किसमें आती है, डायलॉग टाइप सेंटेंसेस में, ठीक है। जो डायलॉग टाइप सेंटेंसेस होते हैं, डायलॉग टाइप सेंटेंसेस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अब डायलॉग टाइप में आपको पता है कि जो डायलॉग होता है तो डायलॉग के अंदर ऐसा किया जाता है, जो डायलॉग में मिले, ठीक है, हाँ। लेकिन बाकी ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है स्पेशल, ठीक है। और इसके बारे में हम बताएंगे जब आपको डायलॉग टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपको किस तरीके से करना है इनके बारे में, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा बात आती है कनेक्टिव, क्या लगाएंगे, कनेक्टिव भी लगाएंगे। तो यहाँ कनेक्टिव की हम बात करें तो कनेक्टिव क्या लगता है, दैट लगेगा। कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। कनेक्टिव हम दैट लगाएंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि सेंटेंस को
अगर सेंटेंस को फॉर्मूला के बेस से सिस्टम में लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखना असेंटिव सेंटेंस में हमेशा करेक्टिव दैट ही आएगा। ओके, नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको रख कर देता हूं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए, अब हमें पता है कि इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की बात की, वर्ब यहां पर सेड या टोल्ड करोगे, क्या करोगे, सेड या टोल्ड, ठीक है, सेड या टोल्ड में अगर ऑब्जेक्ट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टिव मैंने क्या बताया, कनेक्टिव मैंने बताया दैट, कनेक्टिव आपको क्या लगाना है, दैट, ठीक है। उसके बाद दैट के बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, जो सब्जेक्ट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस वैसे भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस दैट के बाद सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो भी वर्ब है, वर्ब का आपको चेंज करना है, जो भी आए, बाकी आगे मिले कुछ भी मिले वो हमें चेंज करते हुए चलना है, जैसे कि हमने आरएस के चेंजेस में आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके थ्रू आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट की बात करता हूं। सबसे पहले इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आपके पास है, देख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट का, नोट भी कर सकते हैं फॉर्मूला इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट में देखिए किस टाइप का एग्जांपल आया, जब इसे इनडायरेक्ट में हम इस तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, राखी said to her mother, राखी said to her mother, I want go to office due to my personal issues। ओके, क्लियर। यहां पर देखिए इनडायरेक्ट का चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले जब आप इनडायरेक्ट चेंज करो तो सेंटेंस में देखना क्या चाहिए, सेंटेंस में ये देखना चाहिए कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, और सब्जेक्ट से स्टार्ट है मींस हमें पता लग गया कि असर्टिव है, और असर्टिव है इसका मतलब आपको ये भी पता लग गया कि आरबी में हम वर्ब का चेंज किसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर राखी मिला, ओके। असर्टिव सेंटेंस आने पर सेड टू का चेंज किसमें करेंगे, टोल्ड में। यहाँ पे हर मदर कोई चेंज नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि आरबी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी टाइप का कोई चेंज हम नहीं करते। तो राखी टोल्ड हर मदर। कनेक्टिव की बारी आती है, कनेक्टिव मैंने अभी आपको बताया दैट, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कनेक्टिव दैट बताया। उसके बाद वही रूल है, जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू राखी, राखी लड़की है तो सी हो गया, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट। वांट विल नॉट की फॉर्म होती है, विल नॉट की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वांट होती है, शॉर्ट फॉर्म, इसको हम शॉर्ट में वांट नोट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपको मैंने सैल और विल का बताया था, सैल और विल आने पर उसको हम वुड और शुड में करते हैं, और ज्यादातर हम उसको वुड में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मैंने क्या कर दिया, वुड, और यहाँ पर ये शॉर्ट में दिया हो इसलिए मैंने इसको एब्रिविएट में ही कर दिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, वुड नाउन। उसके बाद गो टू का गो टू, आगे जो भी हमारे पास बदलने लायक चीज होगी हम बदल देंगे, ड्यू टू ऑफिस, ड्यू टू माई, आपको फर्स्ट पर्सन मिला भाई, आई के बड़ा भाई समझो आप, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या बोले, राखी, राखी लड़की है, सी है, लेकिन यहाँ पर आई का पजेसिव फॉर्म होता है माई, तो सी का पजेसिव फॉर्म होगा हर, तो यहाँ पर इसको पजेसिव फॉर्म हर में चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल इश्यूज का पर्सनल इश्यूज, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बदलने लायक कुछ भी नहीं है,
ओके, तो आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल के साथ और चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लेना। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं, मैंने कहा कविता said to her father, my younger sister is not serious about her study in spite of examination on hand। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। देखो यहाँ पर कविता मिला, सेट टू का हमें चेंज करना है। ये आपको ऑब्जेक्ट मिला अभी का, कविता का कविता हमने नोट किया, सेट टू का चेंज हमने किस में नोट कर दिया, टोल्ड में। क्यों किया? क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है। क्लियर? असरेटिव है। हर फादर का हर फादर हो गया। क्लियर? यहाँ पे हम देख सकते हैं करेक्टिव यहाँ पे नोट करेंगे दैट माय यंगर। तो आप कहोगे सर ये चेंज होगा कि नहीं होगा? आर एस के अंदर प्रोनाउन चाहे भले पजेसिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चेंज होंगे। ठीक है, आरबी में चेंज नहीं होते, लेकिन आरएस में जरूर चेंज होंगे। यहां पर हम बात करते हैं माय क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? कविता क्या है? लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं। अब आपको पता है कविता सी है, लेकिन माय यहां पर आई का पजेसिव है, आई का पजेसिव माय होता है। तो इसी तरीके से सी का पजेसिव क्या होगा? हर, क्योंकि पजेसिव को पजेसिव से ही मैच करना पड़ेगा। यहां पर क्या हुआ? हर, और उसके बाद हमने नोट किया यंगर, सिस्टर का सिस्टर, उसके बाद टेंस की बारी आई इज। ठीक है, इज ए मार्क का नोट करते हैं वॉज वर्ब में। ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंगुलर के लिए वॉज का यूज किया। उसके बाद नॉट सीरियस का नॉट सीरियस। ठीक है, उसके बाद अबाउट का अबाउट। अब यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हर यहाँ पर थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा। स्टडी का स्टडी, इन स्पाइट ऑफ का इन स्पाइट ऑफ, कुछ भी बदलने लायक नहीं मिला। एग्जामिनेशन ऑन हैंड, ये भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये भी बदलने लायक नहीं है। जो मैंने आपको एडवर्ब लिखवाए थे वही चेंज होंगे, इसके अलावा एडवर्ब चेंज नहीं होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम किस तरीके से इजीली असरेटिव टाइप के सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि असरेटिव टाइप के सेंटेंस आने पर, असरेटिव सेंटेंस के टाइप के क्वेश्चन आने पर करेंगे क्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसी के हिसाब से आपको करना है। क्या असरेटिव सब कंप्लीट हो गया? चलो ठीक है, एक दो बात और मैं आपको बता देता हूं, एक दो चीजें हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना? इफ द सेंटेंस ऑफ आरबी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब तो आप तो जानते हो कौन सा भाग होता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है ना? इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। यदि आरबी का टेंस किसमें हो? प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, देन, ठीक है, देन
the tense of RV, the tense of RS, the tense of RS also will not change, also will not change, यानी कि RS का टेंस भी चेंज नहीं होगा। RS है ना, the tense of RS also will not change। अब ध्यान दें, अब तक हमने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा, अब तक हमने क्या पढ़ा, सेट टू पढ़ा। ये दोनों किस में थे, पास्ट में, दोनों पास्ट में थे, तो इसीलिए हम RS का भी चेंज किस में करते थे, पास्ट में। लेकिन अब बात ये आती है कि जैसे अगर सपोज करो से की जगह क्या आ जाए, से आ जाए, सेज आ जाए, ठीक है, से टू आ जाए, या हम कहें सेज टू आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो क्या करें भाई, इसमें विल आ सकता है, विल से, इसमें हम विल सेज की भी बात कर सकते हैं, इसमें हम विल से टू की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, विल से टू, और यहां पर हम विल सेज टू की भी बात कर सकते हैं। अब ये आए तो पहले तो इनका चेंज कैसे करेंगे, प्रेजेंट में है सारे, अब ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, यहां पर हम इनका चेंज किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना, यहां पे से का चेंज सेम ही रहेगा, सेज का चेंज यहां पर क्या हो जाएगा, सेज टू नहीं आएगा जब तक चेंज नहीं होगा, टू आने पर चेंज हो जाता है। देखो से टू आया, से टू आया, तो यहां पर हम इसका चेंज किस में कर देंगे, यहां पर हम इसका चेंज कर देंगे टेल में, सेज टू आया तो इसका चेंज कर देंगे टेल्स में, ठीक है। विल से आए तो विल से का चेंज हम किस में कर देंगे, विल से में, टू नहीं है तो चेंज नहीं होगा ना, असेरेटिव की बात कर रहे हैं सिर्फ। विल सेज की बात आए तो विल सेज का विल सेज, और उसके बाद देखो विल से टू आए तो क्या करें, विल से टू आए तो विल टेल में कर देंगे, और विल सेज टू आए तो यहां पर हम इसका चेंज विल टेल्स में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात है सर ये तो कर देंगे, तो क्या कनेक्टिव चेंज हो जाएगा, कनेक्टिव भी चेंज नहीं होगा, कनेक्टिव अब भी क्या होगा, कनेक्टिव अब भी दैट ही आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। तो क्या सर आगे का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, आगे की फॉर्मेट की बात करें, दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट रहेगा वही वर्ब रहेगा, वर्ब ये टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज, टेंस का चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए, टेंस का चेंज नहीं होगा, इस फॉर्मेट से आपको चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आरबी का, तो आरबी में जो वर्ब चेंज होगी वो इस तरीके से होगी, और ये दोनों बातें हो गई किसकी, आरएस की, किसकी बात हो गई, आरएस की बात हो गई, तो ये बात हो गई आरएस की, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कनेक्टिव आपको दैट लगाते हुए चलना है, ठीक है, दैट कनेक्टिव लगाते हुए चलना है, उसके बाद का सेम पैटर्न रहेगा, बाकी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना देख लो, बाकी का तो सेम ही रहेगा जो हमने अब तक आपको बताया है। सिर्फ आप ये ध्यान रखना, आरएस का टेंस चेंज मत करना, आरएस का टेंस चेंज मत करना, ठीक है। ओके, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ठीक है, अब हम देख सकते हैं आगे भी, जैसे मैंने कहा सोनू सेज टू हिज सिस्टर आई विल नॉट अटेंड, या हाँ, आई विल नॉट अटेंड my class today, I will not attend my class today, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं सोनू, उसके बाद देखिए सेज टू आया, प्रेजेंट है, तो यहां पे आपको सेज टू का मैंने बताया था किसमें, टेंस में, हिज सिस्टर का हिज सिस्टर, प्रोनाउन चेंज होंगे, ध्यान रखना, टेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज होती है, एक तो एडवर्ब टेंस से रिलेटेड होते हैं और दूसरा वर्ब टेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है। ध्यान रखना, टेंस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती है, एडवर्ब और टेंस यानी कि वर्ब रिलेटेड होती है, उनको चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टेंस से सिस्टर कनेक्टिव वही दैट लगाएंगे, प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज करने के लिए मैंने यानी कि कहा है, मैंने क्या नहीं कहा,
कि आप जो है एक तो वर्ब जो है उसको चेंज मत करना और दूसरा जो है आपका एडवर्ब उसको भी चेंज मत करना। देखिए आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सोनू, सोनू लड़का है इसलिए ही विल नॉट अटेंड ये टेंस है, चेंज नहीं होगा, विल नॉट अटेंड का विल नॉट अटेंड ही रहेगा। क्लियर है? ओके। यहां पर देख सकते हैं माय फर्स्ट पर्सन है, वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोनू, सोनू ही है, लेकिन यहां माय आई का पजेसिव माय है तो ही का पजेसिव क्या होगा? हिज। क्लास का क्लास और टुडे का टुडे रहेगा क्योंकि ये एडवर्ब है जो टेंस से रिलेटेड होता है। ओके, इस तरीके से आपको नोट करना है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी है। अब साथ में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पर आरएस में क्या मिले, ठीक है ना। तो आरएस में जो जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो अगर वो मिले तो आपको आरएस के टेंस में कोई अंतर नहीं करना, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई आपको यहाँ बदलाव नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ नोट कर सकते हैं एक चीज, एक अलग से रूल लिख सकते हैं। इफ द फॉलोइंग statements are given in reported speech, यानी कि आरएस, ठीक है ना। इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिपोर्टेड स्पीच, you are not to change these type of sentences, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं कॉपी एंड पेस्ट, केवल कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, यह ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से कौन कौन सी चीजें, एक तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके अलावा हैबिचुअल एक्शंस, इसके अलावा साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोवर्ब्स आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोवर्ब्स, इसके अलावा इडियम्स भी आ जाते हैं कई बार, मुहावरे जिनको बोलते हैं अपन, इडियम्स। इसके अलावा स्लोगन के अलावा हम कह सकते हैं स्लोगन एंड जो भी दूसरी, जैसे आप बात करें स्लोगन के अलावा जो कोटेशन वगैरह है, स्लोगन या क्लोज, ठीक है। अगर ये आते हैं तो इनमें आपको कोई किसी भी टाइप का चेंज नहीं करना। ये सब आरएस में मिले, इसमें मिलेंगे तो क्या आरबी तो चेंज करना ही पड़ेगा। मैंने सिर्फ क्या कहा है, क्या चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। आप इसको कॉपी करना, पेस्ट कर देना, बस जो आपका ये काम है। चाहे भले आपके लिए सब्जेक्ट क्या मिले, चाहे आपके ऑब्जेक्ट कुछ भी मिले, चाहे आपको वर्ब कुछ भी मिले, सेम एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। यहां देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मनीषा said to her brother a bad workman always falls with his tools। ओके, यहां देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको,
ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, यानी कि हम इडियम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर कह दिया मैंने कि एक बुरा जो कारीगर होता है वो हमेशा अपने टूल्स के साथ लड़ता है, यानी कि एक बेवकूफ आदमी को कितने ही अच्छे साधन दे दो तब भी वो बेकार ही काम करेगा। तो इस तरीके से ये जो है इसमें आपको चेंज नहीं करना है। करना क्या है मनीषा, ठीक है, यहाँ पर सेट टू का चेंज आपने टोल्ड में कर दिया, बहुत अच्छी बात। हर वेदर का हर वेदर, और कनेक्टिव आपने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब आगे की कहानी जो है वो सेम आपको लिखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए बैड वर्कमैन, ठीक है, कैपिटल लगा लो भले, ए बैड वर्कमैन, या फिर सीधा ही नोट कर लो, ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज quarrels with his tools, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात की। असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस हमने आपको बताए हैं, और इनसे रिलेटेड जो है और एग्जाम्पल जो है उनके बारे में कल अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और असर्टिव सेंटेंस के कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है आपका क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप के जो डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के तरीके हम जो आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस टाइप के जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो कंप्लीटली आप लर्न कीजिए, डेफिनेट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे, ठीक है ना। विश्वास बनाए रखिए, होप्स बनाए रखिए, और रेगुलर अपने घर पर तैयारी करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।